दोस्तों आज मार्केट खुलते ही 3% से गिर जाती है और अफरा तफरी का माहौल मचता है। उसी टाइम पे मैं ये एक पोस्ट डालता हूँ अपने मेंबर्स के साथ, जहाँ पे उनको बताता हूँ कि आज मार्केट में गिरावट क्यों हुई, क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है वो $120 पर बैरल पहुँच गया है, जिसकी यूजुअली जो रेंज होती है वो $70 के आसपास, 65-75 के आसपास चलती है। यानी कि जो तेल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। और क्योंकि तेल महंगा होता है तो उससे लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ों पे असर पड़ता है, ना कि सिर्फ क्रूड वाली कंपनीज के ऊपर या फिर एशियन पेंट्स या पेंट सेक्टर के ऊपर, सबके ऊपर असर पड़ता है। क्योंकि सब पे असर पड़ता है तो अर्निंग्स कम हो जाती हैं, सबके मार्जिन्स अफेक्ट होते हैं और अल्टीमेटली सारे मार्केट्स गिरने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो फंडामेंटल रीजन हो गया। जो एक्चुअल में मार्केट्स 2 से 3% गिर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैनिक सेलिंग का शिकार बन रहे हैं। और यूजुअली मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता हूं मार्केट्स को, लेकिन आज मैंने अपने मेंबर्स के साथ शेयर किया कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे निफ्टी में एटलीस्ट बॉटम आसपास है, या फिर हो सकता है ये बॉटम आज ही बन गया है। और उसके मैंने कुछ कारण भी शेयर किए, आप चाहें तो ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम आज के मार्केट के बारे में बात करें तो क्लोजिंग जो है वो 1.7% के आसपास हुई है। ऑल्दो जो गिरावट थी इंट्राडे में वो काफ़ी ज़्यादा थी। आप देख सकते हो 23,750 के भी नीचे निफ्टी गया था और थोड़ी सी वहाँ पर रिकवरी आई, लेकिन ये जो गैप्स हैं इतने बड़े बड़े ये ऑलरेडी रह चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल है। ऐसे में दोस्तों आप जो कुछ कोट्स पढ़ के बैठे होंगे, आपको याद भी होंगे, बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग और बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये सारे कोट्स सिर्फ हमें किताब में रखने के लिए या सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, इनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये जो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है ये बहुत ही जल्दी फिल हो सकता है। आई थिंक यही एक सिग्निफिकेंट गैप है। इसके ऊपर जो पीछे आपको गैप देखने को मिल रहा है जो मार्च की स्टार्टिंग में था वो थोड़ा छोटा गैप है। तो ये जो गैप है ये तो शॉर्ट टर्म में ही फिल हो सकता है और मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट 24,500 भी जा सकती है और उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा गिर भी जाए। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म और मिड टर्म में मुझे यहाँ पे मार्केट जो है रिकवर करती हुई नजर आ रही है। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है कि जो वॉर की वजह से जो वर्स्ट हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल और क्रूड से रिलेटेड ही है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसे वॉर्स बहुत बार हुए हैं, मिडिल ईस्ट की टेंशंस दुनिया ने बहुत बार देख रखे हैं। एज लॉन्ग एज बिजनेसेस अफेक्ट नहीं हो रहे हैं मार्केट्स चलते रहते हैं, लेकिन बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं अगर वहां पे ऑयल जो है या क्रूड जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो जाए। अब देखिए दोस्तों $120 जो है अपने आप में बहुत ज्यादा महंगा है। लास्ट टाइम $120 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तब हुआ था। तो यानी कि क्रूड का हो सकता है यहां पे मैक्सिमम लग गया है, जिसकी वजह से निफ्टी का हो सकता है यहां पे बॉटम बन गया हो। और अगर यहां पे क्रूड इससे भी ऊपर जाता है तो वो थोड़े टाइम में नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा नीचे? क्योंकि यहां पे पूरी दुनिया कोशिश करेगी उसको नीचे लाने की, स्पेशली यूएस, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी इतने ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं कि भाई तुमने ईरान पे अटैक ही क्यों किया। और उसके बाद अगर एनर्जी भी इतनी महंगी हो जाएगी तो और ज़्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यूएस विल ट्राई इट्स बेस्ट टू कीप दी एनर्जी प्राइसेस इन चेक। अब चाहे वो थोड़े गलत तरीकों से करें, सही तरीकों से करें, वो सब यूएस के ऊपर है। यहाँ पे यूएस एंड वर्ल्ड विल ट्राई कि क्रूड जो है वो थोड़ा नीचे ही रहे। वर्स्ट केस में 120 से भी ऊपर चला जाता है क्रूड तो आपको मार्केट गिरती हुई नजर आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो उतना शॉर्ट टर्म होगा। 120 के ऊपर क्रूड का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये मेरा मानना है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट्स जो हैं रिकवर कर सकते हैं। और दोस्तों बात ये नहीं है कि यहाँ पे मार्केट का बॉटम बन गया है या नहीं बन गया है, वो तो मुझे लगा, मैंने शेयर कर दिया, लेकिन हमें बॉटम फिशिंग करनी ही नहीं है। हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है कि भाई लॉन्ग रन में ये क्रूड नीचे आ ही जाने वाला है और मार्केट्स यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अगर किसी को वैल्यू बाइंग में इंटरेस्ट है। अगर हम बात करें अपने चैलेंज की तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डे 412 1,35,000 का लॉस देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मार्केट इतना ज़्यादा गिरेगा तो ये लॉस तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। लेकिन क्या मैं इसमें भी पैनिक कर रहा हूँ? बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चैलेंज को इसी तरीके से चलाता रहूँगा। ये जो 25,100 है जो कल एक्सपायर होगा इसको मैं रोल ओवर करूँगा। 25,900 पुट की जो मार्च की पुट है ये तो मंथली है, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये जो चैलेंज है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। बाकी मार्केट के बारे में मेरा क्या व्यू है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। आप अगर अपना व्यू मार्केट का शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और हम सारे लोग मिलकर के एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं।